Welcome back, old book. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। आज हम सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में सीखेंगे। सो बिफोर वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशो कब होता है। तो चलिए देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला हमारा क्या होता है, सबसे पहले चलिए हम ये जान लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो है हमारा, फार्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग का होता है हमारा गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगाते हैं हम, तो हमारा आंसर माइनस में आता है, तो ये हमारा गेनिंग हो जाएगा। और वहीं अगर हम गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाते हैं और आंसर हमारा माइनस में आता है, तो ये हमारा सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, और वहीं अगर हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं भी पॉजिटिव ही आना चाहिए, तब भी हमारा आंसर पॉजिटिव ही आना चाहिए। मतलब जो हम कैलकुलेट करेंगे, मान लो सैक्रिफाइसिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो सैक्रिफाइसिंग हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए, और अगर हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा आंसर प्लस में, मतलब फार्मूला अगर हम गेनिंग का लगाएंगे तो हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए, और सैक्रिफाइसिंग का लगाएंगे तो भी हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए, तो हमारा वो। और अगर उसके डिफरेंट मतलब आपका आता है, मान लो माइनस आता है, तो आपका वो गेनिंग हो जाएगा, और अदरवाइज आपका सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्लियर हुआ होगा कि कब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो हमारा आंसर माइनस आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, तब कौन सा हमारा रेशियो गेनिंग होगा, कौन सा सैक्रिफाइसिंग होगा। ये दोनों फार्मूले से आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा ए एंड बी हमारे दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो क्या है, 1:1 है। ओल्ड रेशो उनका 1:1 है, ये हमारा ओल्ड रेशो हो गया। और वहीं हमारे इन्हीं का ए एंड बी हमारे दो पार्टनर हैं, इनका हमारा अब न्यू रेशो जो हो जाएगा वो 4:3 हो जाएगा। ये इनका न्यू रेशो हो जाएगा 4:2 सॉरी। तो अब यहाँ पे हमसे वो कह रहा है कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलवा रहा है। तो यहाँ पे हम a इज इक्वल टू 1/2, इसका ये ओल्ड रेशो है, माइनस हमारे पास कितना है, न्यू रेशो 4/7, ये हमारा न्यू रेशो है, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एलसीएम हमारा 14 आ जाएगा, 7 2 14, 7 यह जाएगा हमारा 2 7 14, और यह हमारा आ जाएगा 7 माइनस 7 2 14, और यहाँ हमारा आ जाएगा 8 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -1/14। वहीं पे हमारा अब हम b का निकाल देते हैं। b का हमारा था 1/2 ओल्ड रेशो, न्यू रेशो था हमारा माइनस लगा, न्यू रेशो था 3/7, एलसीएम हमारा आ जाएगा 14, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/14। तो इसमें हमारा देखिए, ये हमसे निकलवा क्या रहा था, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकलवा रहा था, तो ए हमारा जो है, ए हमारा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और बी हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइसिंग। तो स्टूडेंट्स, हमसे क्वेश्चन में यही होगा, हो सकता है कि हमारा जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में हमको ओल्ड रेशो दिया होगा और न्यू रेशो,
या हमें ओनली न्यू रेशो दे देगा और हमसे पूछ लेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमसे क्या पूछ लेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। हमसे सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछ लेगा। तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा, सौरभ एंड गौरव। सौरभ एंड गौरव आर इक्वली पार्टनर। सौरभ और गौरव हमारे जो हैं इक्वली पार्टनर हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस में। दे एडमिट चुनमुन, और वो एक चुनमुन नाम का न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं। देयरफॉर व्हेन द न्यू रेशियो ऑफ ऑल द थ्री हैज बीन डिसाइडेड अपॉन द 4:3:2, और उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 4:3:2 होगा। फाइंड द सैक्रिफाइसिंग। तो हमसे यहाँ पे देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलवा रहा है वो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमारा फार्मूला क्या था? सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग का फार्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू मतलब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। तो हमारे जो दो पार्टनर हैं वो कौन कौन हैं? हमारे पार्टनर हैं सौरभ एंड गौरव। हमारे सौरभ एंड गौरव। सौरभ और गौरव हमारे दो पार्टनर हैं जो 1/2 मतलब इक्वल पार्टनर है वो। दे डिसाइडेड सी, और सी जो है एक न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं। वो न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं और उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उसके बाद उनका जो न्यू PSR दिया है वो दिया है 4:3:2। तो उनका न्यू PSR हमें दे दिया 4:2:3, और हमसे निकलवा रहा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकलवा रहा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलवाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलवा रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दीजिए क्या है? सैक्रिफाइस बाय सौरभ, सैक्रिफाइसिंग बाय सौरभ इज इक्वल टू, ओल्ड रेशो उनका कितना था सौरभ गौरव का? 1/2 था। 1/2 हो गया, माइनस उनका न्यू रेशो क्या था? 4/, एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम क्या हो जाएगा? 18, और यहाँ हमारा जाएगा दोनों हम 18, ये 9 आ जाएगा, माइनस 18, और ये हमारा जाएगा 8, ये हमारा 9 आ गया, माइनस 9 2 जा 18 और 2 4 जा 8 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1/18। अब हमारा सैक्रिफाइस बाय गौरव, सैक्रिफाइसिंग बाय गौरव। तो गौरव का हमारा ओल्ड रेशो हो गया 1/2 इक्वली है, और न्यू हो जाएगा 3/9 इज इक्वल टू हो जाएगा 18 हमारा एलसीएम हो गया, और 9 हमारा ये आ गया, और 9 2 जा 18 और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/18। तो ये हमारा गौरव एंड सौरभ के सैक्रिफाइसिंग आ गया। सैक्रिफाइस रेशो ऑफ सौरभ एंड गौरव इज इक्वल टू 1/18 is to 3/18। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो गौरव एंड सौरभ का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा 13 का ए था, अब हम 13 के बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए एंड बी हमारे दो पार्टनर हैं,
सॉरी ए बी एंड सी हमारे दो पार्टनर हैं, 3 पार्टनर में 2 पार्टनर बोल के यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2:1 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है अपॉन एडमिशन ऑफ अ डी। एडमिशन ऑफ अ डी के बाद उनका जो न्यू रेशो हो जाएगा 4:4:2 और सेकंड में हो जाएगा 2:4:2:4। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या है हमारा ए बी एंड सी। ए एंड बी सी हमारे 3 पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो है 3:2:1, ये उनका ओल्ड रेशो है। डी एक न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं, न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं, उनका जो रेशो होगा फर्स्ट कंडीशन में वो हमें निकालना है, क्या होगा? तो यहाँ पे देखो हमें उसने ओल्ड रेशो दे दिया है और न्यू रेशो दे दिया है और हमसे वो क्या निकलवा रहा है? सैक्रिफाइजिंग रेशो, सैक्रिफाइजिंग रेशो निकलवा रहा है। तो सैक्रिफाइजिंग रेशो का हमारा फार्मूला क्या था? सैक्रिफाइज रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइज बाय ए इज इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना था? 3/6 माइनस न्यू था 4/12, जो हमारा फर्स्ट वाला हम सॉल्व करने ये था 4/12। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। 6 के टेबल में हमारा 12 आता है और 12 के टेबल में तो हमारा आता ही 12 है, तो हमारा 12 एलसीएम हो गया। तो 6 12 जा 2 और 2 3 जा 6, माइनस आ जाएगा हमारा यहाँ आ जाएगा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, हमारे यहाँ आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2/12। अभी हमने ए का निकाल दिया, सैक्रिफाइजिंग अब बी का निकाल देंगे। सैक्रिफाइस बाय बी का ओल्ड था 2/6 माइनस न्यू था 4/12 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 12 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ हमारा आ जाएगा 4 6 2 जा 12 और 2 2 1 जा 4 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा 4 आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 0। सैक्रिफाइस बाय सी इज इक्वल टू ओल्ड शेयर था 1/6 माइनस न्यू था 2/12 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा हमारा और 6 2 जा 12 2 1 जा 2 माइनस यहाँ 12 कैंसिल हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस ए ओनली। हमारा जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो ओनली ए कर रहा है। कितना कर रहा है? 1/, यहाँ पे कर रहा है हमारा 2/12। ये हमारा सैक्रिफाइसिंग कर रहा है 1/6, ये हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 13 का ए एंड बी थे दोनों जो हमने अब यहाँ पे सॉल्व किए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। और 14 के भी हमारे 2 पार्ट्स दिए हुए हैं ए एंड बी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को चलिए देखते हैं क्या है। ए एंड बी एंड सी मतलब हमारे ए बी एंड सी 3 पार्टनर हैं। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो उनका 2:2:1 दिया है रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट डी 1/6 शेयर। तो यहाँ पे हमारा 1/6 शेयर दिया हुआ है डी का। तो सबसे पहले हमसे वो यहाँ पे क्या निकलवाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकलवाएगा। उसके बाद ही हम सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हमें देखिए, जब हमारे पास
केवल ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया होता था, तो यहाँ पे हमारे ओल्ड पार्टनर ए, बी एंड सी, ये हमारे ओल्ड पार्टनर और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और हमारा डी एक न्यू पार्टनर एडमिट करा है जिसका रेशियो क्या है 1/6 है, ठीक है, और वो यहाँ पे 1/6 है। अब इसमें हमें देखिए ओल्ड दे दिया, न्यू दे दिया, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर का हमारे लिए रेशियो दे दिया, न्यू पार्टनर का हमें शेयर दे दिया और हमें कुछ नहीं दिया। तो ऐसे में हम क्या करते थे, लेट द टोटल शेयर 1 मान लेते थे। लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा रिमेनिंग शेयर आ गया। हमने सी जो हमारा डी इन्होंने एडमिट करा था, सॉरी डी जो इन्होंने डी करा था उसे हमें देने के बाद हमारे पास रिमेनिंग शेयर आ गया, रिमेनिंग शेयर आ गया ये। अब इस रिमेनिंग शेयर को हम क्या है इन तीनों पार्टनरों में बांट देंगे, ए, बी एंड सी। हमने सी को दे दिया उसका हिस्सा, अब हम ये जो 3 पार्टनर बचे इनमें बांट देंगे। तो हमारा सबसे पहले ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए न्यू शेयर इज इक्वल टू कितना था ओल्ड शेयर 2/5। न्यू हमारा जो रिमेनिंग शेयर बचा था वो कितना बचा था 5/6 इज इक्वल टू 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 2/6। बी का निकाल दीजिए, बी न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/5 इंटू रिमेनिंग था हमारा 5/6। 5 से 5 हमारा यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, आ गया 2/6। सी का निकाल दीजिए, सी न्यू शेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5 इंटू 5/6, 5 से 5 कैंसिल, 1/6। डी का तो हमारा ऑलरेडी गिवन है कितना 1/6। अब हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। नाउ वी कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमारा फार्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग बाय ए हमारा कितना सैक्रिफाइसिंग करेगा, तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या था 2/5 ओल्ड रेशियो था। न्यू रेशियो हमारा क्या निकल के आया था 2/6 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 30 और हमारा 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 30 और 5 2 जा 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 2/30। अब बी का निकाल दो, सैक्रिफाइस बाय बी इज इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना था 2/5 माइनस न्यू शेयर क्या निकल के आया था ये वाला हमारा 2/6 इज इक्वल टू एलसीएम 30 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 12/-10 इज इक्वल टू 2/30। सी का सैक्रिफाइसिंग बाय सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ओल्ड शेयर कितना था 1/5 माइनस न्यू शेयर आया था 1/6 इज इक्वल टू 30। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/30।
10 सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 2:1। ये हमारा सैक्रिफाइसिंग आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम A14 का जो हमारा B है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा A एंड B हमारे दो पार्टनर दिए हैं और उनका ओल्ड रेशो क्या है 5:3। C एडमिट टू द पार्टनरशिप फ्रॉम 1/4। तो यहाँ पे भी हमारा देखो A एंड B प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस पार्टनर हमारे दो, वहाँ 3 थे, यहाँ 2 हो गए। तो ए एंड बी हमारे दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3। सी हमारा एक न्यू पार्टनर है जिसका 1/4 का हिस्सेदार है। और यहाँ पर भी हमें क्या दिया है, ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, मतलब ओल्ड का रेशो दिया है, न्यू का हमें शेयर दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा जैसे हम करते थे, लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो हमारे यहाँ आ जाएगा 3/4। अब यहाँ पे हमारे वही सबसे पहले हमें न्यू शेयर निकालना है, उसके बाद हमें सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि जब तक हमारा न्यू शेयर नहीं हो तब तक हम सैक्रिफाइसिंग नहीं निकाल सकते। तो न्यू शेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, ए न्यू शेयर इज इक्वल टू हमारा ये रिमेनिंग शेयर आ गया, ये। तो रिमेनिंग शेयर जो हमारा निकल के आया, ओल्ड शेयर जो आया, तो ओल्ड शेयर हमारा क्या था 5/8 इंटू हमारा इसका कितना निकला था, ये निकला था रिमेनिंग शेयर 3/4। ये जो रिमेनिंग शेयर निकल के आया है वो हमारे क्या है, सी, जो हमारा नया पार्टनर सी ज्वाइन कराया था उसे हमने उसका हिस्सा दे दिया। उसके बाद में हमारे पास जो बचा वो हम 2 बांट लेंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8×4 जा 32 और 5×3 जा 5×3 बन जा 15। बी का निकाल देंगे, न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/8 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9/। सी का हमारा इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन था, सी का शेयर 1/4 इंटू इक्वल कर लेंगे हम इसे। तो इक्वल करने के लिए 8 × 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 8/32। तो ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू 15/32 इज टू 9/32 इज टू 8/32। 15:9:8। ये हमारा न्यू रेशो निकल आया। तो ये हमारा निकल के आ गया न्यू रेशो, क्या आ गया, न्यू रेशो। अब हमसे सैक्रिफाइसिंग निकलवा रहा था, तो सैक्रिफाइसिंग निकाल दो। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस बाय ए इज इक्वल टू ओल्ड रेशो हमारा क्या था 5/8 माइनस न्यू रेशो हमारा क्या था, ये था हमारा न्यू रेशो जो निकल के आया था 15/32 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, 32 आ जाएगा और ये जाएगा हमारा 8×4 जा 32 और 8×5 बन जा 20 माइनस ये हमारा 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15 इज इक्वल टू -5/32। सैक्रिफाइस बाय बी इज इक्वल टू ओल्ड रेशो क्या था बी का 3/8 माइनस न्यू हमारा आया था ये वाला 9/32 इज इक्वल टू
एलसीएम आ जाएगा हमारा 32, 8 4 गया 32, 4 3 बन जा 12, माइनस 9, 32 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा आ जाएगा 3/32। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग जो कर रहा है वो ए एंड बी कर रहा है, कितना कितना कर रहा है, सेक्रीफाइस रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू कितना कितना कर रहा है, 5:3। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या निकलवा था क्वेश्चन में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमारे लिए क्या गिवन होना चाहिए, न्यू रेशो गिवन होना चाहिए सेक्रीफाइसिंग के लिए, तभी हम सेक्रीफाइसिंग निकाल पाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उन्हें ये वीडियो आसानी से मिल सकें। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.